नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या बिहार के पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने वाला है? क्या खाड़ी देशों में छिड़ी जंग का सीधा असर अब आपके और हमारे चूल्हे और गाड़ियों पर पड़ने वाला है? सोचिए, अगर कल सुबह आप अपनी बाइक या कार लेकर निकले और पंप पर बोर्ड लगा हो तेल खत्म है, तो क्या होगा? पूर्णिया से लेकर बेगूसराय तक आखिर क्यों हजारों लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए आधी रात को लाइनों में लगे हैं? क्या सच में भारत में पेट्रोल की सप्लाई रुकने वाली है या फिर ये किसी बहुत बड़ी साजिश या अफवाह का हिस्सा है? आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो का वो हाल जहां पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सरकार का इस पर एक बहुत बड़ा बयान आया है जो आपकी जेब और घबराहट दोनों को शांत कर सकता है। बिहार के पूर्णिया, बेगूसराय और सीमावर्ती जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो डराने वाली थी। ईरान और मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध की खबरों के बीच अचानक से अफवाह फैल गई कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का संकट होने वाला है। पूर्णिया शहर हो या ग्रामीण इलाके जैसे महेंद्रपुर, अंदेली, परमानंदपुर, हर जगह पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग सिर्फ अपनी गाड़ियों की टंकी ही फुल नहीं करा रहे बल्कि ड्रम, बाल्टियों और डिब्बों में भी तेल भरकर ले जा रहे हैं। आलम यह है कि दोपहर होते होते कई पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड लग गया। लोगों के बीच तेल लेने की ऐसी होड़ मची कि पंप कर्मियों के साथ तीखी बहस और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। स्थिति इतनी बेकाबू हुई कि रोहटा और अमौर जैसे इलाकों में पुलिस को बुलाना पड़ा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस अफरा तफरी का एक दूसरा काला पहलू भी सामने आ रहा है। जब भी ऐसी अफवाहें फैलती है तो कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। पूर्णिया और बेगूसराय के कुछ इलाकों से खबरें आ रही है कि लोग गैलन और ड्रम में तेल भरकर उस ऊंचे दामों पर ब्लैक में बेचने की फिराक में है। भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग अफवाहों को और हवा दे देते हैं ताकि वे बाद में दोगुने दाम वसूल सके। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है, अगर कोई भी व्यक्ति ड्रम या डिब्बे में तेल का अवैध भंडारण करता पकड़ा गया यानी स्टोरेज करता पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिया गया कि वे गाड़ियों के अलावा खुले बर्तनों में तेल ना दे ताकि कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा ना हो। इस अफरा तफरी में सबसे ज्यादा परेशान हमारे किसान भाई और छोटे वाहन मालिक दिखे। किसानों को डर है कि अगर जंग लंबी खींची और डीजल के दाम आसमान छूने लगे या सप्लाई बंद हो गई तो उनकी फसलों की सिंचाई और खेती का क्या होगा? अभी होली का त्योहार बीता ही है और लोगों की जेबें पहले ही थोड़ी ढीली है। ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की जरा सी भी आहट मिलती है तो मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोग घबरा जाते हैं। जयनगर से लेकर कटिहार तक ऑटो चालक और डिलीवरी बॉय सबसे ज्यादा परेशान है। उनका कहना है अगर पेट्रोल 5 से 10 रुपए भी महंगा हुआ तो उनकी रोज की कमाई खत्म हो जाएगी। यही वजह है लोग अपनी पूरी बचत लगाकर गाड़ियों की टंकियां फुल करवा रहे हैं। ये सिर्फ तेल की लाइन नहीं है, ये मध्यम वर्ग की अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंता की लाइन है। बेगूसराय में भी दोपहर के बाद अचानक बिक्री में से 3 से 4 गुना तेजी आ गई। बरौनी के पंप संचालकों का कहना है कि आमतौर पर होली के समय सेल कम रहती थी, लेकिन इस बार लोग स्टॉक करने में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज ने लोगों के मन में ये डर बिठा दिया कि खाड़ी देशों से आने वाले टैंकर रुक सकते हैं। लेकिन क्या इस डर में कोई सच्चाई है? आखिर लोग डरे क्यों हैं? इसके पीछे एक तकनीकी कारण है, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ईरान और उसके आसपास के समुद्री रास्तों से ही दुनिया के तेल टैंकर गुजरते हैं। लोगों के मन में डर है कि अगर वहां युद्ध हुआ तो समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे और भारत तक तेल नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भारत अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत ने रूस और अन्य देशों से भी तेल के बड़े करार किए हैं। इसके अलावा भारत के पास अपना एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी भारत ने जमीन के नीचे विशाल गुफाओं में लाखों टन तेल आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा है। अगर खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ भी जाए तो भी भारत के पास इतना स्टॉक है कि देश के चक्के नहीं रुकेंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या वाकई तेल खत्म होने वाला है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकारी अधिकारियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि भारत के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। युद्ध का फिलहाल भारत की सप्लाई चेन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ रहा है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।
केंद्र सरकार के पास तेल कंपनियों के जरिए इतना बैकअप है कि आने वाले कई महीनों तक किसी भी तरह की किल्लत नहीं होने वाली। ये पूरी अफरा तफरी सिर्फ और सिर्फ गलत सूचनाओं और अफवाहों की वजह से मची है। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में बड़े युद्ध हुए हैं, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, चाहे वो 1973 का तेल संकट हो या 1990 का खाड़ी युद्ध। शायद हमारे बुजुर्गों के मन में वही यादें ताजा हो गई, लेकिन 1990 का भारत और 2026 का भारत बहुत अलग है। आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और हमारी कूटनीति इतनी बेहतर है कि हम युद्धरत देशों के बीच से भी अपनी जरूरतों का सामान निकाल लाते हैं। इसलिए पुरानी कहानियों को सुनकर आज के दौर में पैनिक करना सही बिल्कुल भी नहीं है। सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और तेल कंपनियों के पास बफर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। चलते चलते मैं आपको एक जरूरी टिप देना चाहती हूँ। जब भी कोई ऐसी खबर व्हाट्सएप या फेसबुक पर आए तो तुरंत पेट्रोल पंप की तरफ ना भागे। सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय या भारत सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल जैसे PIB फैक्ट चेक को देखें। अगर सरकार दाम बढ़ाने वाली होती है तो उसका एक आधिकारिक नोटिफिकेशन आता है। बिना किसी पुख्ता जानकारी के भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि आपकी गलती से पूरे शहर में जाम और अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी लाइन में लगकर ड्रम भर रहे हैं तो रुक जाइए। तेल की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सही जानकारी की। भीड़ लगाने से न केवल आपको परेशानी हो रही, बल्कि इससे उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिन्हें वास्तव में सफर के लिए थोड़ा तेल चाहिए। क्या आपके शहर में भी पेट्रोल पंप पर ऐसी ही भीड़ है? क्या आपको भी लगता है कि अफवाहें देश का माहौल खराब कर रही हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार इस अफवाह का शिकार होने से बचें। बिहार की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। देखते रहिए YBN, सुरक्षित रहे, अफवाहों से बचे। जय हिंद, नमस्कार।